गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब हमारा चैप्टर 12। अब तक तो बेटा हमने पढ़ा था कि भाई एक चक्रा नगरी में जो रहते थे पांडव, उनकी दाढ़ियाँ बढ़ चुकी थी, तो उसके बाद उन्होंने भीम ने बकासुर का अंत भी किया था। तो उसके बाद वो वहाँ से कहाँ गए? ब्राह्मण वेश में। वो इसमें पढ़ते हैं, जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी थी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। तो यानी जो एक चक्रा जो नगरी थी उसमें जो ब्राह्मण रहते थे वो सारा अपना एक गुट बनाकर पांचाल नगरी के लिए रवाना हो गए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश के धारण किए रहे, इस कारण कोई उनका पहचान नहीं सका। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था। एक वृत्ताकार में गुलाई में एक धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टकी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टके हुए निशाने यानी कि मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए। दर्शकों की भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पर्दापरण किया गया, यानी कि उसे पर्दे के अंदर रखा गया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गए। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौटते जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा कि भाई अंग, नरेश, कर्ण जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष खड़ा ही किया था और तानकर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू की थी। डोरी के चढ़ाने पर बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में एक तरुण कुमार खड़ा हुआ, यानी गठेले शरीर वाला। ब्राह्मण की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूँ खड़ा देखकर सभा में खलबली मच गई। लोगों ने तरह तरह की चर्चा करने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उसमें घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, इनकी शोर मच गया, बाजे बज उठे थे। उसी समय राजकुमार द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई थी, कुछ अलग ही थी। वह आगे बढ़ी और संकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता की यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए। परंतु भीम नहीं गया। उसे बहता कि निराश होकर राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न कर बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच गया, यानी भारी शोर मच गया। यह देखकर श्री कृष्ण, बलराम, कुछ राजा विप्लव मचाने राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया में चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुमार की कुटिया में उसने जो देखा उसे एक आश्चर्यजनक सीमा नहीं रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैंने उसके पीछे हो लिया। वे एक कुमार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहाँ अग्नि शिक्षा की बात एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनमें से विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए, कि मुझे लग रहा है कि ये पांडव हैं और जो वहाँ पर थी कुमार की कुटिया में वो कुंती ही, माता कुंती ही थे। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजा में पांचों भाई माता कुंती द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन में युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो द्रोणाचार्य की शत्रुता की भी मुझे चिंता नहीं रही है। विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली और माँ की आज्ञा और सबकी सम्मानी से द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह कर दिया। क्योंकि जब द्रौपदी ब्याह कर जाती है तो नकुल
तो नकुल कहते हैं कि माँ हम आपके लिए कुछ दान में लेकर आए हैं। तो उसकी माँ कहते हैं कि बेटा पहले की तरह ही तुम पाँचों भाई बांट लो, जिसके कारण द्रौपदी को 5 से 4 उनके 4 भाइयों से भी शादी करनी पड़ती है।